सुनो, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, जो तुम्हारे काम का था, जो नोट करना था, तो पहले मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहाँ बनता है, तो बोला था यॉर्कशायर, लिवर, बोन मैरो, क्लियर। उसके बाद मैंने फिर बोला था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या था, लिक्विड और सॉलिड, 55% 45%। लिक्विड वाले को क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा। सॉलिड वाले क्या बोल रहे थे, सॉलिड वाले में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा के दो पार्ट थे, वाटर और सॉलिड। वाटर था 90 से 92% और सॉलिड में दो था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में क्या क्या था, आयन, सॉल्ट, गैसेस। और ऑर्गेनिक वाले पार्ट में क्या था, प्रोटीन, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सेट्रा। इतना मैंने पढ़ा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे ब्लड। लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे ब्लड। अब पढ़ने से पहले तुम लोगों की जिद है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन है कलर ऑफ आरबीसी। पहला क्वेश्चन है कलर ऑफ आरबीसी। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कलर ऑफ आरबीसी। इसका ऑप्शन है रेड, ऑप्शन है पेल येलो, ऑप्शन है पिंक और ऑप्शन है ब्लू। ये इसके ऑप्शन है, इसके भी ऑप्शन है। पहला है रेड, बातें नहीं। दूसरा है ब्लू, तीसरा है पेल येलो और चौथा है हमारा पिंक। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कलर ऑफ आरबीसी, दूसरा क्वेश्चन है कलर ऑफ आरबीसीएस, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पुकल्स। दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ सेल। तो इसका क्या आंसर जाएगा, इसका क्या आंसर जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दोनों के क्या जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है रेड ब्लड कॉर्पुकल्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा, रेड। इसका आंसर क्या जाएगा, सुनो ना, ये एम्स में आ सकता है। अब एम्स नहीं होता लेकिन एम्स नर्सिंग वगैरह में आ सकता है। अब बोलो कलर क्या जाएगा, 11th में आ सकता है, 12th में आ सकता है, रेडी जाएगा। वेरी गुड, इसका आंसर होगा पेल येलो कलर का। जो आरबीसी सिंगल आरबीसी होती है ना, वो लाइट येलो कलर की दिखेगी। सिंगल आरबीसी लाइट येलो कलर की। रीजन क्या है, अभी हम आरबीसी पढ़ेंगे तो वहां अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ब्लड समझ गए ना, ये एकदम सही है। ये मैं सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ जो तुम लोगों के पास गलती होने के चांस होते हैं। क्लियर, चलो पेन अभी कोई नहीं चलाएगा, सारा का सारा रिकॉर्डेड रहेगा, आप लोग लिख सकते हो। पूरा ध्यान यहाँ लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा ब्लड की। किसकी बात करेंगे, ब्लड की। आप सबको ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सुन लो। तुम लोगों ने एक शायरी सुना होगा ना, फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, उनका मत समझना। पूरी बोल के बता दूं, खून हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ। गुड, तो आओ, तो जो ब्लड होता है ये क्या बोलता है, सुनो ना, ब्लड क्या बोलता है, खून हूँ बोन मैरो का, हार्ट का मत समझना। आगे नहीं बोलूं, बड़े होशियार, अब तुम खुद बना लो, समझो। अब स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है वो होता है हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिस। जो ब्लड बोन मैरो में बनता है ना, तो जो उसकी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड के स्टडी को क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। और ब्लड के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो होगा हीमोपोइसिस। समझ गए ना बेटा। अब देखो ना, आपको याद होगा ब्लड में मेनली हीमोग्लोबिन होता है, एचबी। ब्लड में मेनली क्या होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में होता है। क्या पता हीमोग्लोबिन कब आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल में। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज की हम बात करेंगे मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज। आइए अपन नॉर्मल रेंज की बात करें। यदि नॉर्मल रेंज मतलब हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो यदि अपन मेल की बात करते हैं ना बेटा, तो मेल में 14 to 16, क्या 15 to 16 डेसीग्राम पर लीटर। फीमेल में
भी वैसे सेम ही होता है, लेकिन हम एक कम लेके चलते हैं, नॉर्मल ही हो जाएगा 13 to 14 डेसीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर का 10वां पार्ट। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा क्या, हीमोग्लोबिन। देखिए हमको दो चीजें पता चल गई, एक ब्लड के स्टडी को, बोलो ब्लड के स्टडी को, फॉर्मेशन की प्रोसेस हीमोपोइसिस। ठीक है, कलर होता है रेड, कंफ्यूजन नहीं होना है, कलर क्या होता है रेड। उसके बाद पीएच वैल्यू होती है 7.4, पीएच वैल्यू क्या होती है, याद रह जाएगा। इसके लिए भी एक शायरी है, शायरी नहीं मतलब डायलॉग टाइप का, मुहावरा मुहावरा ना, ऐसा है खून के आंसू रोना। खून के आंसू रोना क्यों, क्योंकि आंसू और सेम होता है 7.4। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, यदि ब्लड का हल्का पीएच कम हो गया तो एसिडिक नेचर शो करता है, और हल्का पीएच ज्यादा हो गया तो बेसिक नेचर शो करता है। और ये भी स्लाइटली एल्केलाइन यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है। अब मेरी बात पे भरोसा करो, ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कैसा होता है। वैल्यू नहीं देता है, ऐसा देता है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल, ऑल या नन। तो आंसर क्या जाएगा, एल्केलाइन मतलब बेसिक ही होता है। एल्केलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक को ही एल्केलाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब जैसे मान लीजिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, बाई वेट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 7 से 8% जो वेट होता है वो इंसान की बॉडी में ब्लड का वेट होता है। कितना, 7 से 8% ब्लड का वेट होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लो कि कोई इंसान मान लो 100 किलो का है, कोई इंसान 100 किलो का है, तो 100 किलो का 8% कितना हुआ, 8 किलो। तो 8 किलो सिर्फ ब्लड है। सुनो ना, मैंने पता है 100 किलो क्यों लिया हूं, परसेंटेज निकालने में इजी रहेगा। ऐसे 60 मार्क ले लेते पहले निकालते बैठे है ना। आओ फिर वॉल्यूम जो होता है तो मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। ये बात करता है एक एडल्ट स्टेज में। नॉर्मली मैंने बोला मेल में 5 से 6 लीटर, तो कोई बच्चा भी 5 दिन का है वो भी तो मेल ही है। 5 दिन के बच्चे में 5 लीटर मत ढूंढना, समझ गए। एक एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, जो हमारा स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिस, कलर होगा रेड, पीएच वैल्यू होगा 7.4। अब वेट हमारा कवर करता है 7 to 8 और वॉल्यूम कितना होता है 5 to 6 लीटर। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे ना कंपोजिशन ऑफ ब्लड। एक बार और देखेंगे कि ब्लड एक्चुअल में, ब्लड में हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने कई बार बोल चुका हूँ। ब्लड का डेफिनेशन क्या बोला था, बोलिए। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ये आता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। किसके अंदर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है ब्लड। अभी मैं पढ़ाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इसको पढ़ेंगे, उल्टा बोल दिया, ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। अभी इसके तुम्हारे उसमें मतलब एक है ना कनेक्टिव टिश्यू, तुम्हारे इसमें टॉपिक है जो तुम लोग को बोला था लिख लेना, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे यहाँ पे ब्लड। तो देखिए यहाँ पे अब आ जाओ, ब्लड का अपने इसमें देखेंगे सबसे पहले ब्लड सेल, क्या लिखा है, ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तो मैंने बता ही दिया। ब्लड इज स्पेशल और स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए होता है कि जो ब्लड होता है तो उसमें आरबीसी जो होती है, तो आरबीसी के अंदर ना तो डिवीजन होता ना ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना कि नहीं, पक्का। चलिए उसके बाद अब देखिए, यदि हम बात करें ब्लड सेल तो एक होगी इरिथ्रोसाइट, एक होगी ग्लूकोसाइट। मैं तो कभी सुना ही नहीं क्या है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का निकनेम है। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, है समझ में। आरबीसी को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे। देखो जब अपन लोग 9-10 तक पढ़ते हैं ना, तो 9-10 में एकदम इजी स्टडी करते हैं तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलता है, लेकिन जब हम अच्छी स्टडी करते हैं थोड़ा लेवल वाली, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट नाम से लगता है कैसे याद होगा, है ना। आरबीसी मतलब क्या,
आरबीसी मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी पक्का, ठीक है। चलिए अब देखो अपन ल्यूकोसाइड की यदि हम बात कर रहे हैं, मतलब कि यदि हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, थोड़ी सी यहीं पे समझना। यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें ना तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब हमारी बॉडी की वो वाली सेल जो हमको प्रोटेक्ट करती है, हमको फॉरेन पार्टिकल से बचाती है। हम इसको अपनी बॉडी की सेना भी बोलते हैं। सोल्जर जो होते हैं हमारी बॉडी का, डब्ल्यूबीसी होता है। हमारी बॉडी में जो स्किन है ना वो हमारी बॉडी की बॉर्डर लाइन है। हमारी बॉडी में स्किन से में कहीं से भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ना तो डब्ल्यूबीसी ऐसे बंदूक लिए खड़ी रहती है जो कि उनसे हमको प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर? अब ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जिनके पास गोले होते हैं, दूर से ही मार देते हैं, और एक होता है जिनके पास गोले नहीं होते। मतलब डब्ल्यूबीसी दो टाइप का होगा। एक होगा ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब इस सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे। एक होगा एग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है। तो ये भी एक टाइप का क्या है? ये भी एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है, और ये भी एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है। इसके अंदर तीन होगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अभी हम सबका डिटेल स्टडी करेंगे, सिर्फ नाम याद रखो कि ग्रेन्युलोसाइट में आएगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अग्रेन्युलोसाइट में आएगा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो मोनोसाइट और फिर से सुनो, जो हमारा ब्लड होता है उसमें होता है ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल में होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, दो टाइप्स का होता है। एक जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं तो ग्रेन्युलोसाइट, एक में ग्रेन्यूल नहीं है तो अग्रेन्युलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें नहीं है तो अग्रेन्युलोसाइट। अब जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो तीन है, बोलो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। फिर से बोलो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है वो दो है, बोलो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। याद रहेगा ना? अपन थोड़ा इनका इमेज देखते हैं कि एक्चुअल में आरबीसी दिखती कैसे है। जैसे हम लोग खून देखते हैं तो खून में हमको एक एक सेल थोड़ी दिखती है, वो तो पूरा ग्रुप दिखता है। हमको लिक्विड टाइप का पता नहीं चलता तो अपन एक एक देखते हैं, सिंगल सिंगल। ये देखिए, ये ऐसा कुछ आरबीसी दिखती है, ऐसी कुछ आरबीसी होती है। कितनी प्यारी लग रही है, इसे पकड़ के खा लो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये आरबीसी। ऐसे मतलब ऐसे वो ऐसा कुछ बर्गर टाइप में नहीं आता है, तो ऐसा लग रही है ना ये क्या? हाँ जो भी है उनको पता नहीं। फिर देखो डब्ल्यूबीसी ये है, देखिए ना डब्ल्यूबीसी में ये इनके डायग्राम है। देखिए यहाँ ग्रेन्यूल्स है, यहाँ ग्रेन्यूल्स है, यहाँ ग्रेन्यूल्स, मतलब ये तीनों हमारे हो गए ग्रेन्युलोसाइट्स। यहाँ पे देखिए कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं, मतलब ये हो गया अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और अग्रेन्युलो में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ? और तो सुनो, जो प्लेटलेट्स होता है ना ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है। ये प्लेटलेट्स देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। रेड वाला है आरबीसी, व्हाइट वाला है ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुम लोगों के दिमाग में एक इमेज सेट हो चुका है कि कैसा आरबीसी दिखता है, कैसा डब्ल्यूबीसी, कैसा प्लेटलेट्स। थ्योरी तो हम याद करवा ही देंगे, उसकी टेंशन नहीं, बट आपके दिमाग में इमेज सेट हो गया, ये बड़ी बात है। जब हम खून देखते हैं तो हमको रेड कलर का पता चलता है, कुछ लिक्विड टाइप का। मैंने उसके अंदर की भी चीजें दिखा दी है कि आरबीसी कैसे दिखती है। हेलो, डब्ल्यूबीसी कैसे दिखती है, प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है वो कैसे दिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीजें यदि तुम्हारे दिमाग में इमेज भी याद रहेगा ना तो तुम चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे। समझ गए ना? आ जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स जो ब्लड मतलब ब्लड क्लॉट के लिए, मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आरबीसी फंसेगा। अभी आगे डिटेल से आएगा, हम देखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दो तीन पॉइंट है। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? तो पहला पॉइंट इसके लिए है, देयर इज नो डिवीजन इन ब्लड सेल। समझिएगा ना, ब्लड हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? देखो, क्योंकि नो डिवीजन इन ब्लड सेल। मैंने बोल दिया था ना, ब्लड सेल में कोई डिवीजन नहीं होता। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज
डिवाइड ऑफ फिलामेंट, मतलब कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड में इसमें फिलामेंटस मतलब समझ गए। सुनो ना, जब तुम लोग कभी ब्लड देखोगे ना तो उसमें धागे धागे टाइप्स के कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। मैंने जिस दिन ब्लड क्लॉट दिखाया था तो फाइबर दिखाया था, है ना, दिखाया था। अभी ब्लड क्लॉट में तुम लोगों को जब वो पढ़ाऊंगा ना ब्लड ग्रुप, तो फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो ये दिखा दूंगा। फिर द सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ब्लड मैट्रिक्स कैरी थ्रू आउट बाय द लिवर एंड लिम्फ, मतलब कि जैसे हमारा जो ब्लड का एक सिंथेसाइज होता है और एक्सक्रीशन होता है, मतलब कि जैसे ये मानो कि हमारा चोट लगा, चोट लगने के बाद जो उसमें लिम्फ टाइप का कुछ निकलता है ना, जो लिम्फ टाइप का हल्का फुल्का चीजें निकलता है, उसका सिक्रीशन होता है कहां से? लिम्फ अभी नहीं पता ना तुम लोगों को, लिम्फ भी हम डिस्कस करेंगे। लिम्फ मतलब ये मानो सीरम टाइप का कुछ होता है, जैसे अपने को चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहां पे घाव सूख जाता है, सूखने के बाद वहां से कुछ पानी टाइप का निकलता है, ट्रांसपेरेंट, व्हाइट नहीं बोल सकते, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट निकलता है, वो क्या होता है? लिम्फ। क्लियर? यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, मजा आएगा। हम देखते हैं जैसे हमारा ब्लड है, यदि हमारा ब्लड है, ब्लड में हम मेनली पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सुनो मेरी बात, इन तीनों का एक साथ वॉल्यूम जो होता है वो होता है पैकेज सेल वॉल्यूम, पी पैकेज सेल वॉल्यूम। क्या होता है? पैकेज सेल वॉल्यूम। पढ़िए ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पुकल्स इन ब्लड, मतलब कि उस ब्लड में क्या होना चाहिए? आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो और प्लेटलेट्स हो। यदि तीनों चीज एक साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैकेज सेल वॉल्यूम। याद रखना, बहुत अच्छी चीज है। फिर अब क्या होता है सुनिए ना, यदि ये ब्लड 100 ml है, एग्जांपल दे रहा हूं, यदि पूरा ब्लड 100 ml है तो 100 ml में 99 ml जो है वो आरबीसी है और 1 ml में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों हैं, तो लगभग जीरो। तो यदि टोटल ब्लड से आप डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हटा दो तो वो जो बचता है उसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। फिर से देखो, जो पूरे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो वॉल्यूम है वो होता है पैकेज सेल वॉल्यूम। अब उसी ब्लड से, उस ब्लड में क्या है? आरबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब आरबीसी हमारा देखो 100 ml है, मतलब ऐसा। फिर से देखो एक बार, आप देखो, इसको फिर से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भूलता, तो एक बार फिर से देखिए। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड है, क्या है? ब्लड। ब्लड में 3 चीजें होंगी, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। क्लियर? अब जो टोटल ब्लड में आरबीसी 99% होता है और 1% में ये दोनों होते हैं। यदि मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो यहां पे 100 ml टोटल ब्लड है, कितना? 100 ml टोटल ब्लड है, उनमें से 99 ml ये होगा और 1 ml ये होगा, समझ गए? यदि मैं टोटल ब्लड की बात करता हूं, पूरे के पूरे ब्लड की बात करता हूं, तो हम बोलते हैं पैकेज सेल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? पैकेज सेल वॉल्यूम। यदि इसमें से हम इन दोनों को रिमूव कर दें तो सिर्फ बचेगा आरबीसी, सिर्फ आरबीसी बचेगा। और यदि सिर्फ आरबीसी बचता है तो हम इसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। समझ गए ना? अब आ गया, मतलब कि सिर्फ आरबीसी हिमेटोक्राइट वॉल्यूम होता है, तीनों चीजों को मिला दे तो क्या होता है? पैकेज सेल वॉल्यूम। हिमेटोक्राइट वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम या ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। यदि सिर्फ आरबीसी है ब्लड में तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। और सुनिए ना, पैकेज सेल वॉल्यूम,
पैकेज सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्राइट वॉल्यूम लगभग इक्वल है। यदि कहीं पे 99 ml है और कहीं पे 100 ml है तो लगभग बराबर ही तो हुआ। किसी के पास 1000 रुपए है, किसी के पास 9999 रुपए है, तो क्या कर लेगा 1 रुपए में? तो लगभग हम उसको क्या बोलते हैं? बराबर ही बोलते हैं। देखो लिखा हुआ भी है बेटा, देखो because 99% of package cell volume is completely by RBC, in the rest 1% WBC platelets are present। समझ गए ना? पॉइंट पक्का समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए ना, नॉर्मल काउंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल काउंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप किसी भी इंसान का रिपोर्ट देख के बता सकते हो कि कौन इंसान बीमार है, कौन इंसान नॉर्मल है ना। नॉर्मल काउंट की बात करें, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर हमारा आरबीसी होता है। क्या होता है? 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अब मेरी बात सुनो, यदि आप अर्थ से ऊंचाई में चले जाओ, एक क्वेश्चन, जब हम हिमालय पर्वत जाते हैं या अर्थ से ज्यादा ऊंचाई में जाते हैं तो ज्यादा गोरे क्यों हो जाते हैं? जब हम ज्यादा ऊंचाई में, या तो जो लोग ज्यादा ठंडे प्रदेश में हैं, मतलब वो सरफेस के ऊपर हैं, वो गोरे चट्टे क्यों होते हैं? गोरे मतलब चट्टे तो लगा दिया मैंने क्यों होते हैं गोरे बताओ? जैसे देखो जम्मू साइड के लोग एकदम कैसे लाल लाल एकदम भुजंग रहते हैं। बोलो 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 बोलो। एक चीज और, जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो हमको सांस लेने में कठिनाई आती है। एक काम करते हैं अपन, सुनो ना, बढ़िया चीज मैं ही बता देता हूं, तुम लोग क्यों दिमाग लगाओगे, है ना। आओ, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊंचाई में जाते हैं, एक ही बार समझाऊंगा, एक ही बार में समझने का प्रयास करना। जब हम अर्थ सरफेस से ऊंचाई में जाते हैं ना, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, बहुत कम होती है। ऊपर जाने पर मतलब जो गैस होती है बहुत कम होती है, तो हम सांस सही से नहीं ले पाते, मतलब हमारी बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हमारी आरबीसी जो होती है, तो हमारा जो बोन मैरो होता है बहुत सारी आरबीसी बनाने लगता है। बहुत सारे आरबीसी बनाने लगेगा तो हमारे ब्लड में आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे नॉर्मल काउंट बढ़ जाता है। यदि हमारे ब्लड में, बॉडी में आरबीसी बहुत ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी अपने आप गोरी हो जाएगी। क्लियर? आ जाइए। एक चीज और, जब हमारी बॉडी में आरबीसी बढ़ती है ना, तो हम लोगों को जी मिचलाने लगता है। मतलब जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सही से तो नाउसिया, मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सफोकेशन टाइप का होने लगता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल होता है हमारा 4000 से 8000। 4000 to 11,000 किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। अब सुनो मेरी बात, यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट इससे कम हो गया, इसका मतलब पता क्या हुआ? आपकी बॉडी में इन्फेक्शन था, जो जैसे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ने अटैक किया, हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी ने बैक्टीरिया से लड़ाई किया, उस दौरान हमारी बॉडी की कुछ डब्ल्यूबीसी मारी गई, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा? कम। तो जब हम टेस्ट कराते हैं, इसका काउंट कम होता है, तो हम समझ जाते हैं कि अपने को कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है। फिर प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स जैसे डेंगू होता है, डेंगू का बीमारी नाम सुने हो आपने? देखा होगा डेंगू में बहुत स्पीडली ये कम होता है। ये नॉर्मल होता है 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख नॉर्मल होता है। यदि डेंगू बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स को जल्दी से मारता है वो। हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स बहुत कम, मतलब कि ये मानो कि लगभग 80, 75, 60 तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। यदि इससे भी कम हो जाए तो कब निपट जाए कोई भरोसा नहीं। समझ गए? तो ये नॉर्मल काउंट्स होता है। मैंने तीनों का बेसिक बता दिया हूं, इतना जरूरत नहीं थी फिर भी। अब हम देखेंगे सिर्फ आरबीसी। अब देखेंगे सिर्फ आरबीसी। सुनिए ना, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यदि सिंगल है। जबकि आरबीसी कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाई जाती, हमेशा टिश्यू फॉर्म में पाई जाती है, और उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पुकल्स। क्लियर? आइए, आरबीसी का यदि हम साइज और शेप की बात करें तो ये डायग्राम हम पहले समझेंगे। जैसे अभी तुमने डायग्राम देखा था ना, तो मतलब आरबीसी एकदम गोल मोल नहीं होती। रोटी बनाते, रोटी ऐसे गोल गोल करके, ऐसे करते हैं। पहले अपन ऐसे गोल गोल बना लेते हैं, फिर गोल गोल बना के थोड़ा सा आटा लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर फूल जाती है। फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके
हेलो, बनाए होगे तो याद होगा। तो जो आरबीसी ये वाली होती है, मतलब जो आरबीसी की हाइट होती है, ये वाला जो एरिया होता है 7.5 माइक्रोमीटर या आप 7 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। हेलो, कोई लिया है क्या लोई? लोई बोलते हैं ना, तो ले हाँ, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एरिया रहता है ना वो 2 माइक्रोमीटर, और जो नीचे उसकी लेंथ होती है ना वो इतना होता है 7.5 माइक्रोमीटर। यदि बुक में आपको 7 भी लिखा है तो भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए इसके बारे में देखो ना, लिखा भी तो है, टॉप व्यू, साइड व्यू दिख रहा है ना। आओ एक चीज और बात करते हैं। आरबीसी इज मेम्ब्रेन परमेबल फॉर कार्बोनेट, है ना। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना परमेबल होती है, परमेबल होगी तभी तो बाहर से मटेरियल अंदर और अंदर से बाहर आता है। आरबीसी, अरे यार, जो हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के थ्रू कैरी होता है ना, तो जाता तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कार्बोनेट बट इम्परमेबल फॉर सोडियम, ये सोडियम के लिए इम्परमेबल होती है एंड पोटेशियम के लिए। मतलब कि जो आरबीसी के अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए इम्परमेबल होती है, और कार्बोनेट के लिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होती है? परमेबल होगी। लाइफ स्पैन क्या होगी आरबीसी की? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, न्यूबॉर्न बेबी का 100 डेज, रैबिट का 80 डेज, फ्रॉग का 100 डेज। आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के लिए ये याद रखने हैं। हम लोगों की जो आरबीसी होती है 120 दिन जिंदा रहती है, 120 दिन के बाद वो मर जाती है, और मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी होती है वो कहाँ जाती है आरबीसी की? कहाँ जाती है? जैसे सुनो तो, जैसे हाँ ठीक है ना, जैसे मान लो अपन लोगों में किसी की डेथ हुई, डेथ होने के लिए 2 जगह ले जाते हैं, या तो मरघट या कब्रिस्तान। तो अंदर तो आग लगाएंगे नहीं। हेलो, अंदर तो आग लगाएंगे नहीं, तो दहन वो करेंगे, तो वो क्या होता है? स्प्लीन। इसीलिए हम इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना, ये इसको बोलते हैं। अभी आगे आएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? फिर ये याद हो गया ना ये चीज पक्का। हम लोगों में 120, न्यूबॉर्न में 100, और रैबिट में 80, फ्रॉग में 100। समझ गए ना? याद रखिएगा। है अभी जैसे मैं पेज चेंज करूंगा तो फटाक से पूछूंगा तुम लोगों से। 7 माइक्रोमीटर इन द ह्यूमन, 6.9 माइक्रोमीटर इन रैबिट, 35 माइक्रोमीटर इन फ्रॉग। ये इनमें साइज होती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया हूं। चलिए अब आएगा मजा। ल्यूकोसाइट के टाइप्स बताओ। ल्यूकोसाइट जल्दी, हाँ, के टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। और कोई? हाँ, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल एब्सेंट। चलो ग्रेन्युलो के नाम बताओ चारों। हाँ तुम्हें ग्रेन्युलोसाइट के नाम बताओ। अरे रुक जाओ। हाँ हाँ, एसिडोफिल, फिर न्यूट्रोफिल। आप बताइए एग्रेनुलोसाइट के नाम। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना। चलो आप बताइए फ्रॉग की आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? पक्का? आप बताइए एक एडल्ट फीमेल में कितने लीटर ब्लड हो सकता है? ब्लड वो तो हीमोग्लोबिन था। ब्लड कितने लीटर रहता है?
4 से 5 लीटर। हमारे बॉडी का टोटल कितना वेट ब्लड कवर करता है? पक्का? पक्का, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट भी अपन डिस्कस करते हैं। एक और पॉइंट, एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन, सुनो ना मैं बता देता हूं, ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी जब बन रही थी तब इसमें न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे आरबीसी बन के मैच्योर हो गई तो फिर न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। अब पॉइंट पढ़िए पहला फटाफट। एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन आरबीसी बट degenerate during the maturation process because the cytoplasm hemoglobin maintain the RBC। मतलब क्या था कि जब आरबीसी बन रही थी तो उसके अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे आरबीसी मैच्योर हो गई तो उसके अंदर का न्यूक्लियस क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। हेलो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म था जो आरबीसी को मेंटेन करके रखा था। नेक्स्ट, हाँ ये वाला पॉइंट बहुत बार नीट में आता है, पढ़िए। कैमल एंड लावा आर मैमल्स विथ बाइकॉन्केव ओवल शेप आरबीसी, है ना? इसको पढ़िए, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट, मजा आ गया। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम absent but protein, fat and cholesterol from the endoskeleton। एंडोस्केलेटन क्या होता है पता है? एंडोस्केलेटन मतलब जैसे ये आरबीसी है ना, तो आरबीसी का जो लेयर है ना, जो इसका मतलब शेप प्रोवाइड करता है आरबीसी का, वो होता है एंडोस्केलेटन। जैसे आरबीसी कैसे बाइकॉन्केव शेप है, ऐसे मैंने बताया था ना, तो उसको शेप प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? एंडोस्केलेटन। और ये जो शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है वो होता है प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी को, बाप रे गजब इंपॉर्टेंट है ये, बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी क्या बोलेंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? जो डोनेंस मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आरबीसी को तुम दबा दो तो फिर फैल जाएगी। हेलो, स्माइली वाली बॉल देखे हो ना? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सा मेम्ब्रेन बोलेंगे? डोनेंस मेम्ब्रेन। नाम याद रखिए, मैं पूछूंगा अभी जस्ट 5 मिनट बाद, क्या बोलेंगे? याद तो नहीं, भूलेगा नहीं ना? ठीक है ना। आरबीसी इज मेम्ब्रेन परमेबल फॉर कार्बोनेट, ये तो मैंने पहले बता दिया है ना। हाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस वाले पॉइंट को तुम लोग सुन के ये भी सोच सकते हो कि क्या ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। ध्यान से देखिए, इन आरबीसी हायर ऑर्गेनल्स, मतलब आरबीसी में जो हायर ऑर्गेनल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो बड़े बड़े सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, गोल्जी बॉडी जो कि प्रोटीन को मैच्योर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ये सब के सब आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आरबीसी जब बनती है ना, तो उस दिन वो उसको 120 दिन के लिए पहले ही एबल कर दिया जाता है कि ये 120 दिन तक सरवाइव कर लेगी। एनर्जी की बात रही तो एनर्जी के लिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ उसके पास फ्रेश रहता है पहले से ही, मतलब उतना उसको सरवाइव कर दिया जाता है, इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि ये तीनों चीजों के लिए वो एडजस्ट कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यदि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके अंदर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब उसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा? सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, और एनर्जी सिर्फ 2 एटीपी निकलेगी, उसके अंदर क्रेब साइकिल वगैरह नहीं होगा आरबीसी के अंदर। टेक प्लेस इन आरबीसी एंड एब्सेंस, मजा आ गया, एब्सेंस क्रेब साइकिल। नाम पता है क्रेब साइकिल का? सुने तो होगे थोड़ा थोड़ा। क्रेब साइकिल अभी हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सुनेंगे। जैसे क्रेब साइकिल में 4-5 स्टेप होती है, 10th में पढ़े होगे ना?
अभी पढ़ाएंगे। ये है, ये क्रेब साइकिल है। एंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सुपर 6 फॉर मलिक ओवर। बोलो, एंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सुपर 6 फॉर मलिक ओवर। मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड, सिस एकोटिनेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ऑक्सलेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सलेट, सक्सिनेट। तो ये है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, सिस एकोटिनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलेट। ये वाली प्रोसेस जो होती है, जो ये वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस आरबीसी के अंदर नहीं होती। और आरबीसी के अंदर नहीं होती मतलब उसके पास कम से कम 38 एटीपी की कमी रहेगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा, और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस मतलब सिर्फ 2 एटीपी। हमको पता है लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतना झेलो, सब गधे नहीं हो। ये वाला थोड़ा थोड़ा, हाँ कोई नहीं, अभी बहुत आएगा। जिस दिन तुम लोग एक लाइन बोल दोगे ना मेरे को, उस दिन भी मैं इतना लेवल ज्यादा पढ़ाना बंद कर दूंगा। कौन सा लाइन? सर मैं गधा हूं, प्लीज छोड़ दो। कोई बोलेगा? बोलो, पेरेंट्स को बता दूंगा तुम्हारे। नेक्स्ट, बाप रे मजा आ गया। RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस में RH एंटीजन होता है। RH एंटीजन होता है आरबीसी की सरफेस में। यदि किसी फीमेल या माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, पापा का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो पहला बेबी नॉर्मल होगा, दूसरे बेबी से उसकी डेथ हो जाएगी। याद रखिए ये चीज। यदि किसी गर्ल्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मतलब RH फैक्टर नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो RH फैक्टर। और यदि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से होती है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उसका एक ही बेबी होगा, बाकी सेकंड बेबी से डेथ होने लगेगी। तो यदि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है गर्ल्स में, तो सोच समझ के करना। ये भी देख लो, 60% पार्ट वाटर होता है, 40% पार्ट सॉलिड होता है आरबीसी के अंदर, है ना। मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जहां से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये प्योर हो गया, और O2 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 CO2 ये इम्प्योर हो गया। क्लियर? चलिए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम मतलब 5% और ग्लोबिन। फिर आएगा नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ब्लड कॉल्ड द स्ट्रोमैटिन। ये भी आ चुका है एग्जाम में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीम मतलब यदि हम आरबीसी की बात करें तो देखो, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीम मतलब आयरन। अपन कहते हैं ना कि यदि ब्लड की कमी हो तो हरी सब्जियां खाओ, पालक और गैस। तो देखो हम बात करेंगे थोड़ा सा हीम का। तो आयरन एंड पोरफायरिन, है ना, आयरन एंड पोरीफायरिन जो होता है, देखो Fe+2। फिर ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मैंने बहुत बार बता दिया हूं। जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें 4 बाइंडिंग साइट होती हैं, और चारों बाइंडिंग साइट से क्या जुड़ा होता है? O2। यदि ब्लड कैसा है? प्योर। और ये आरबीसी है। यदि ब्लड इम्प्योर है तो एक ऑक्सीजन हट के क्या जुड़ जाएगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? CO2 जुड़ जाएगा। ये भी बहुत मजे की पॉइंट है, समझना। यहां से थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। ये नीट में कई बार आ चुका है। जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब देखिए ना, मतलब कि ये 1 ग्राम है, ये 1.3 ml है, तो आप ये भी सोचो ये सॉलिड है, ये गैस है, तो गैस तो हल्की होगी ना, मतलब आराम से कैरी कर सकता है। क्लियर? फिर मेरे को याद है ये वाला पॉइंट सही है। अब देखो ग्लोबिन,
देखते हैं ग्लोबिन। आओ, तो ग्लोबिन कितने परसेंट है? 95, मतलब ज्यादातर पार्ट ग्लोबिन है। अब ग्लोबिन कितने टाइप का होता है बताओ? अल्फा, बीटा, गामा, 3 टाइप का ग्लोबिन था। तो यहाँ पे देखो, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम इसको वहां पे मेंशन नहीं किए थे, लेकिन ये भी रहेगा। और 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमन, 3 टाइप का हीमोग्लोबिन रहेगा। ये भी आपके नीट एग्जाम में आ चुका है। हमारी बॉडी में 3 टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, बोलो। हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F। ये दोनों रहेंगे एडल्ट में और ये रहेगा फीटस, मतलब बच्चों में, है ना।